बता दें कि हरियाणा में कोरोना वायरस की तेजी के बीच में आज डॉक्टर्स हड़ताल पर थे। अपनी अधूरी को मांगों को लेकर वो सरकार से काफी नाराज हैं। उनकी नाराजगी का खामियाजा अब सीधा सीधा जाहिर सी बात है मरीजों को ही भुगतना पड़ा। प्रदेश भर में ओपीडी के बंद होने के चलते मरीजों का इलाज नहीं हो पाया। प्रदेश के अलग अलग जिलों का हाल अपनी टीवी स्क्रीन पर आप खुद देखिए। गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, सोनीपत, झज्जर, सिरसा, नूह, कैथल, रोहतक, करनाल और बादली, ये तस्वीरें आपके सामने, जहां डॉक्टर्स की हड़ताल का सीधा असर पड़ा मरीजों पर और अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचने पर मरीजों को केवल परेशानी और निराशा, बस यही हाथ लगी, इलाज नहीं। तो वहीं आजादी के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने ग्राम प्रमुख, वार्ड प्रमुखों की बैठक की। बैठक में शामिल होने के लिए कृषि मंत्री जेपी दलाल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, इन्होंने शिरकत की। झज्जर जिले से सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर कई नेता वर्चुअल के माध्यम से भी जनता से रूबरू हुए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, हमारी आजादी की लड़ाई में जिन वीर योद्धाओं ने शहादत दी है, उन्हें आने वाली पीढ़ियां याद रखें। उनकी कथाओं की जानकारियां लोगों को हमारी सरकार भी पूरे साल अनेक कार्यक्रम करके देगी। साथ ही 23 जनवरी को जो प्रोग्राम रखा गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में उनका योगदान देश की आजादी में सबसे ज्यादा रहा है। तो वहीं कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी का औचापन है। कांग्रेस पार्टी किसी भी संविधान को नहीं मानती। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैंने सारी बातें प्रियंका गांधी को बता दी थी। सारी पार्टी एक ही परिवार को स्थापित करने के लिए एकजुट खड़ी है। पूरे प्रदेश में सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसका मकसद यही है कि हमारी आज़ादी प्राप्त करने के लिए जिन वीर सेनानियों ने, शहीदों ने कुर्बानियां दी, आने वाली पीढ़ी उसको याद रखे, उनकी गौरव गाथाओं की जानकारी लोगों को मिले और हमारी सरकार भी पूरा साल तरह तरह के कार्यक्रम करेगी। और 23 जनवरी का जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में, जिनका योगदान देश की आजादी में सबसे ज्यादा है और हरियाणा का बच्चा बच्चा उनकी कुर्बानी को मानता है, उसी के लिए ये कार्यक्रम जिला स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा रखे जा रहे हैं। या प्रदेश का कोई चुना हुआ नेता है, उसको दूसरी जगह सुरक्षा नहीं मिलेगी। ये जो ओछापन कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है, इसके परिणाम उसको भुगतने पड़े। लेकिन सीएम साहब तो ये कह रहे हैं कि पीएम साहब का मैंने मान सम्मान करना था, वहाँ पे रिसीव करना था। ये उन्होंने तो ये भी कहा है पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने कि मैंने प्रियंका गांधी को जानकारी दे दी। इससे लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी एक परिवार की स्वामी भक्ति के अलावा कुछ नहीं करती, ना वो संविधान को मानती है, ना हमारी जो व्यवस्था को मानती है। सारा पार्टी एक परिवार को स्थापित करने के लिए लगी रहती है। कौन सा एक चुने हुए देश के मुख्यमंत्री को कौन सा उसकी ड्यूटी है कि वो प्रियंका गांधी को रिपोर्ट करे। अपनी ओर से और पूरे हरियाणा युवा मेरे देवतुल्य प्रमुख पता है ना। सोनीपत में कोरोना लगातार पांव पसार रहा है और कोरोना संक्रमण की दर का बढ़ना यह चिंता की बात है। जहां रविवार को संक्रमण की दर 8.67 थी, तो वहीं सोमवार को यह दर बढ़कर 34.62 जा पहुंची। लेकिन लापरवाह लोगों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। इसी बीच हमारे संवाददाता राम सिंह मार ने जिला मौलिक शिक्षा कार्यालय का जायजा लिया, जहां अधिकारियों से लेकर कर्मचारी तक कोविड नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए।
कोरोना लगातार पैर पसार रहा है और जहां सोनीपत समेत 11 जिलों को रेड जोन में शामिल किया गया है। हम जायजा लेने के लिए सोनीपत के ब्लॉक एजुकेशन कार्यालय पहुंचे और यहां पर तस्वीर इस कदर देखने को मिली कि खुद जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी और उनके कर्मचारी बगैर मास्क के बैठे काम कर रहे हैं। और ऐसी तस्वीर एक कमरे की नहीं बल्कि तमाम जो कमरे हैं सब में इसी प्रकार का हाल है। यानी कि शिक्षा विभाग जो दूसरों को शिक्षा देने के लिए माना जाता है, जागरूक करने के लिए माना जाता है, वही शिक्षा विभाग दूसरों को नसीहत देने की बजाय खुद लापरवाह बना हुआ है। और लापरवाह की वो तस्वीर सबको इस प्रकार परेशान कर सकती है क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ रहा है। बगैर मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालना न करना सबके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सोनीपत से एसटीवी हरियाणा न्यूज के लिए राम सिंह मान। और बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए हरियाणा के सिरसा समेत 19 जिलों को रेड जोन में रखा गया है। इस बीच सिरसा उपायुक्त तनीश यादव ने श्री बाबा तारा रिसर्च अस्पताल और कोविड केयर सेंटर का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा मौजूद रहे। तो वहीं उपायुक्त तनीश यादव और कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करने भी पहुंचे। बातचीत के दौरान गोविंद कांडा ने कहा कि वो कोरोना काल में प्रशासन को हर तरह से मदद देंगे। बताएं कि इस कोविड केयर सेंटर में कोरोना की दूसरी लहर में विधायक गोपाल कांडा के निर्देश पर यह स्थापित हुआ। तो वहीं अनीश यादव ने बताया कि जिले में कोरोना बचाव के लिए लागू पाबंदियों का सख्ती से पालन होगा। शाम 6 बजे तक ही जिले में बाजार खुलेंगे। अनीश यादव ने लोगों से मास्क पहनने और वैक्सीन लगवाने की भी अपील की। महामारी कोविड का संकट एक बार फिर गहराने लगा है। इसी बीच सिरसा को भी ग्रुप ए के शहरों में शामिल कर लिया गया है। अब 19 जिले हरियाणा के ग्रुप ए में शामिल हैं और तमाम पाबंदियां लगा दी गई है। सिरसा के उपायुक्त अनीश यादव हमारे साथ हैं। वे श्री बाबा तारा चैरिटेबल अस्पताल कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे हैं, तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से सिरसा में पाबंदियां लागू की गई है, लोगों से वे क्या अपील करते हैं। अनीश जी, स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। किस प्रकार की तैयारियां रहने वाली हैं? देखिए, दिन प्रतिदिन जो कोविड के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। हमारे जिला में भी कल जो संख्या थी वो 34 की थी और अभी जो टोटल एक्टिव केसेस है वो 170 के आसपास है। तो जैसा कि आपने बताया कि ग्रुप ए श्रेणी में अब जिला सिरसा आ चुका है। इसमें कुछ पाबंदियां लगाई गई है, जैसे सिनेमा हॉल्स को अब बंद करवा दिया जाएगा और जो हमारी जो शॉप्स हैं या फिर कोई दुकानें हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, तो वो 6 बजे ही शाम तक खुली रहेंगी और उसके बाद में उनको बंद करने के आदेश पारित हो चुके हैं। इसके अलावा हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि भी हम इस जो थर्ड वेव है इसको हम अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। इसमें हमारी जो सारे जो हॉस्पिटल्स हैं सभी से बातचीत भी हो गई है, सभी को आवश्यक जो दिशा निर्देश है वो दे दिए गए हैं। हम आज तारा बाबा चैरिटेबल हॉस्पिटल में आज विजिट भी हुआ है। यहाँ पे 200 बेड का एक काफ़ी अच्छा मेकशिफ्ट हॉस्पिटल तैयार करा गया है, जो कि काफ़ी छोटे से अंतराल में तैयार किया गया है और यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे एक 1000 लीटर पर मिनट वाला एक PSA प्लांट भी है, जो कि काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट है अपने आप में हर एक फैसिलिटीज़ को लेके, जो कि किसी भी कोविड केयर हॉस्पिटल में होनी चाहिए। तो मुझे पूरा भरोसा है कि एज कम्पेयर टू सेकेंड वेव वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड एज ऑफ नाउ। तो हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हैं। सर, लोगों से क्या अपील करते हैं? नो मास्क नो सर्विस और तमाम अभियान तो चल ही रहे हैं, लोगों से आपकी क्या अपील है? मेरी यही अपील है कि अगर जरूरी काम है तो जब ही अपने घर से बाहर निकलिए अभी, क्योंकि सरकार ने भी यही आदेश पारित करे हैं कि भाई जो सरकारी एवं गैर सरकारी संस्था हैं वहाँ पे भी वर्क फ्रॉम होम का डायरेक्शंस इशू हो चुके हैं। और अगर आप खुद यंग है, और क्योंकि थर्ड वेव में ये बताया जा रहा है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उससे जो इंडिविजुअल अगर कोई यंग है तो एसिम्प्टोमेटिक रहता है, उसको कोई लक्षण नहीं आते बीमारी के, पर अगर वो लेकिन खुद संक्रमित हो जाता है, लेकिन घर में कोई ऐसे कोमॉर्बिड वाले इंडिविजुअल्स है, कोई ओल्ड एज इंडिविजुअल है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो उनको लेकिन खतरा बना रहेगा। तो अपनी जो मूवमेंट है वो लिमिटेड रखें और घर से आवश्यक कोई अगर मतलब आवश्यकता है जब भी बाहर निकले और मास्क का प्रयोग जरूर करें। और मेरी ये अनुरोध रहेगा, वैसे तो वैक्सीनेशन हमारी काफ़ी अच्छी हो गई है, कोई भी जो अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल है वो अपने आप को तुरंत वैक्सीनेशन लगवाए और जिनकी सेकेंड डोज जो वैक्सीनेशन की ड्यू है उसको तुरंत प्रभाव से लगवाना सुनिश्चित करें।
हमारे साथ गोविंद कांडा भी मौजूद हैं। लगातार उनके संयोजन में श्री बाबा तारा चैरिटेबल अस्पताल पिछली बार बड़ा काम किया था और गोपाल कांडा विधायक हैं, उनका निर्देशन रहता है, संयोजन गोविंद कांडा का रहता है। उनसे भी जानते हैं कि इस तीसरी जो लहर चल रही है इसमें उनकी क्या भूमिका किस प्रकार से रहने वाली है। गोविंद जी, पिछली बार अस्पताल स्थापित हुआ था, इस बार फिर तैयारियां शुरू हो गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए तिवारी जी, वैसे तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि शायद हॉस्पिटल्स की जरूरत ना पड़े, क्योंकि वेव बड़ी खतरनाक है, कहाँ किस ओर मोड़ ले ले, और मरीज की तादाद भी इस टाइम इस समय में ज्यादा निकल रही है। तो मैं पहले तो मेरे सभी प्रदेशवासियों से अपील यही करता हूं कि सभी मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, कुछ जरूरत पड़ने पे अपने घर से निकलें। अगर इसके बाद भी अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो श्री बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल हमारा बिल्कुल रेडी है। अब भगवान ना करे जरूरत पड़े, अगर पड़ती है तो हम 5-7 घंटा में इसको ये रन हो जाएगा और एकदम रेडी खड़ा है। आज इसका निरीक्षण हुआ है, बिल्कुल एकदम तैयार है। ये तो गोविंद कांडा इनका कहना है कि पूरी तरह से तैयार है, जिला प्रशासन भी तैयार है और सामाजिक संस्थाएं भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी में है। इस तीसरी लहर से भी मजबूती से निपटा जाएगा, ऐसा विश्वास तमाम लोगों को है। कैमरामैन विकास के साथ अमित तिवारी, हरियाणा न्यूज, सिरसा। बढ़ रहे कोरोना को लेकर सरकार और प्रशासन ने लोगों से कोरोना नियमों की पालना करने की अपील की है, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह कोरोना के नियमों की धज्जियां सरेआम उड़ाई जा रही हैं, फिर वो चाहे सरकारी ऑफिस हो या फिर कोई सार्वजनिक स्थान। हर जगह बिना मास्क के नजर लोग आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां कोरोना के नियमों की धज्जियां साफ आप देख सकते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह पानीपत के लघु सचिवालय में कर्मचारी बिना मास्क के ऑफिस में बैठे हैं, तो वहीं फतेहाबाद के बाजारों में लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। तो वहीं जिले में बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए फतेहाबाद सहित 8 जिले ग्रुप ए में शामिल कर दिए गए हैं। ये 8 जिले सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, कैथल और भिवानी है। ग्रुप ए में शामिल होने के कारण इन जिलों में पाबंदियां बढ़ा दी जाएंगी। बताएं कि रतिया में दूध की डेयरी और मेडिकल शॉप छोड़कर बाकी सभी दुकानें शाम 6 बजे तक बंद कर दी जाएंगी। तो वहीं आदेशों की अवहेलना करने वालों के साथ सख्ती से उनके चालान भी काटे जाएंगे। तेजी के साथ पांव पसारता कोरोना अब अंबाला की सेंट्रल जेल में जा पहुंचा। सेंट्रल जेल में 6 नए बंदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल जेल एसपी का यह कहना है कि जेल में कोरोना से बचाव को लेकर सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। यमुनानगर में पुलिस प्रशासन की ओर से बड़ी लापरवाही सामने आई। सुबह घने अंधेरे और कोहरे के बीच शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के निवास स्थान पर पीटीआई और ड्राइंग टीचर्स ने धरना प्रदर्शन किया। सैकड़ों टीचर्स तकरीबन 40 से 50 मिनट तक सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। तो वहीं मंत्री आवास के निकट रहने वाले लोगों का यह मानना है कि पुलिस प्रशासन की अनुपस्थिति के कारण टीचर कॉलोनी के अंदर आसानी से प्रवेश कर गए। करनाल में इंद्री के गुमटो गांव में जल निकासी नहीं होने से आम जनमानस को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ना तो गलियों और घरों में गंदा पानी जाने से कई तरह की घातक बीमारियों का खतरा बना हुआ है। इसके कारण ग्रामीणों में काफी रोष है। ग्रामीणों का यह कहना है कि शिकायत करने के बावजूद प्रशासन समस्या को गंभीरता से नहीं लेता। ये देखिए गलियां किस तरह से गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। किसी तरह की पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। सीवरेज सिस्टम तो बहुत दूर की बात है, सामान्य नालियां तक भी यहां पर नहीं है। ऐसे में जलभराव हो रहा है और लाखों बीमारियां सभी की चौखट के बाहर खड़ी हैं। अब एक खबर बताते हैं आपको।
मौत किसी को बताकर नहीं आती, ये बिना किसी सूचना के दबे पांव आती है और जिस्म से रूह को अलग करती है, चली जाती है और पीछे रह जाती है तो बस बेबसी, लाचारी और अपनों के आंसू। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, यह रिपोर्ट आपको समझाएगी। नूह में बीती शाम 4 लड़कियों के लिए मौत का पैगाम लेकर आई। यहाँ मिट्टी के टीले में दबने से 4 लड़कियों की दर्दनाक मौत हो गई। जहाँ वकीला, जनिस्ता, तस्लीमा, गुलफशा और सूफिया नाम की 4 लड़कियां मिट्टी लेने जा रही थी। टीले से मिट्टी खोदने के दौरान अचानक मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा उन पर आ गिरा और 4 लड़कियों को मौत ने अपने आगोश में समेट लिया। हादसे में एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसका इलाज जारी है। वहीं हादसे के बाद चीख पुकार मच गई है। लोग भागकर वहां पहुंचे और लड़कियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। वहीं दुख हादसे के बाद गांव में सन्नाटा पसर गया है। हरियाणा न्यूज के लिए नूह से यूनुस अलवी की रिपोर्ट। आपका जिला, आपकी खबर में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।